तो सुबह के ठीक 9 बजे हैं और यूपी 9 बजे में आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले बात स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे की, तो तीसरा दिन दौरे का है। रायबरेली की सलोन विधानसभा जाएंगी स्मृति ईरानी। डीह ब्लॉक के हाजीपुर ग्राम पंचायत भी स्मृति ईरानी पहुंचेंगी और आज साल 2020 में आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करने जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगी। दोपहर 12:15 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। तो 3 दिन के दौरे पर है स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में। तो स्मृति ईरानी जिनके दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है अमेठी का, तो तीसरे दिन आज रायबरेली की सलोन विधानसभा में स्मृति ईरानी को जाना है। डीह ब्लॉक के हाजीपुर ग्राम पंचायत वहां पहुंचेंगी, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम सुनेंगी। तो आज जो मन की बात कार्यक्रम होना है तो इस साल का वो आखिरी कार्यक्रम है और ऐसे में जो भी मंत्री हैं और जो पदाधिकारी उनसे कहा गया है कि अलग अलग बूथ में जाकर संबोधन को सुने। पप्पू पांडे हमारे सहयोगी अमेठी से, मोहन कृष्ण रायबरेली से जुड़ चुके हैं। तो पप्पू, पहले आप बताइए कि क्या कुछ आज के दिन रहने वाला है। जी बिल्कुल, आपको बता दें आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे का तीसरा दिन है और जिस तरीके से लगातार पिछले 2 दिनों से स्मृति ईरानी अमेठी में लोगों की समस्याओं को सुनती नजर आई, तो वहीं कई करोड़ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज दौरे के तीसरे दिन स्मृति ईरानी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये स्मृति ईरानी का कैंप कार्यालय है। स्मृति ईरानी फिलहाल इसी कैंप कार्यालय में है। यहाँ पे फरियादी भी पहुँच रहे हैं, पहले उनकी जन समस्याओं को सुनेंगी, उसके बाद स्मृति ईरानी का काफिला यहाँ से रायबरेली जिले के डी ब्लॉक में हाजीपुर ग्राम पंचायत रवाना होगा, जहां वो वहां के लोगों की भी जन समस्याओं को सुनेंगी। उसके बाद 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगी। और आपको ये भी अपडेट कर दें कि आज अमेठी की नोडल अधिकारी मोनिका एस गर्ग भी 3 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंच रही हैं। वो भी धान क्रय केंद्रों को लेकर और किसान संगठन और किसान नेताओं से वार्ता करेंगी। हमारे साथ भाजपा के एक महामंत्री हैं, आइए इनसे जानते हैं किस तरीके से इनका दौरा रहा और क्या कुछ रहा इस पूरे कार्यक्रम में। किस तरीके का कार्यक्रम रहा ये क्षेत्र को लेकर बहुत ही सफल दौरा रहा। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, बहुत सारी विकास योजनाओं को लेकर, करोड़ों रुपए की योजनाओं के पास सड़कों का है और जो पेंडिंग योजनाएं थी उनको लेकर दीदी का ये कार्यक्रम है। और अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मोहन कृष्ण का हम रुख करेंगे, रायबरेली से जुड़े हैं। तो मोहन, यहाँ आज पहुंच रही है स्मृति ईरानी, किस तरह की तैयारी है और संबोधन भी सुना जाएगा है प्रधानमंत्री का? जी नीतू, जिस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का होना है, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब से लगभग 10:30 पौने 11 बजे के बीच में आ जाएंगी। जहाँ पे हाजीपुर गांव में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम की। और जिस तरीके से कल केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब इस बार रायबरेली पे सीट हमारे कब्जे में होगी, तो कहीं ना कहीं रायबरेली में बीजेपी जो है अपनी पैठ बनाने के लिए लगातार मंत्री का दौरा हो गया। जो केंद्रीय मंत्री ने जो दौरा किया इस बार, पहले दिन जब आई तो फिर रायबरेली के चंदापुर गांव गई थी और आज हाजीपुर में जो रायबरेली जिले का गांव है वहां पे प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने का कार्यक्रम रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो मिशन केंद्रीय मंत्री का है उसके उस रास्ते पर बीजेपी चल पड़ी है। और यहाँ पे जिस तरीके से पीएम मोदी के मन की बात सुनने का कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन कृष्ण आपका, और साथ में पप्पू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल किसानों को समझाने की कोशिश लगातार हो रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। जो बड़े अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो अब किसानों से वार्ता करेंगे, किसानों की समस्याएं सुनेंगे। तो तारीख आपको बता दें, 27, 28, 29, यानी कि आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन। अब इन 3 दिनों में हर जिले में अधिकारी जाएंगे, जो भी अलग अलग किसान संगठन हैं उनसे चर्चा करेंगे। कृषि कानून को लेकर उनकी क्या आपत्ति है, असल में कानून है क्या, ये सब कुछ समझाने की कोशिश इन 3 दिन में 27, 28 और 29 तारीख को बड़े अधिकारियों द्वारा की जाएगी। रंजना हमारी सहयोगी लखनऊ से जुड़ी है। तो रंजना, अब अधिकारियों को जोड़ा गया है ताकि वो प्रशासनिक स्तर पर लोगों को समझाएं कि भाई ये कानून से क्या फायदे हैं और अगर कोई दिक्कतें हैं तो उनको भी सुने। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान संवाद के बाद अगर हम देखें तो लगातार जो है केंद्र की सरकार हो या योगी सरकार हो, राज्य की,
दोनों तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से जो किसान बिल है उसके समर्थन को बढ़ाया जाए, क्योंकि हम देख सकते हैं जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि अमेठी से बताया पप्पू ने कि अधिकारी आज वहाँ मिनिस्ट्री पहुँच रही हैं वहाँ पे अमेठी में, तो इस तरह से सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को जिलों में भेजा गया है। कल ही सीएम ने निर्देश दे दिया था कि 3 दिनों में अधिकारी पहुंचे जिलों में और लोगों से, किसानों से ये जानने की कोशिश करें कि वास्तविक समस्याएं क्या हैं और किसान बिल जो है उसकी उपलब्धियां क्या होंगी। तो इस तरह से देखा जाए तो सरकार की लगातार कोशिश है कि किसानों को जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उस आंदोलन को किस तरह से खत्म हो आंदोलन, और जिस तरह से कोशिश हो रही है सरकार की, अगर अधिकारी जाके कन्विंस करते हैं, क्योंकि किसान जिस तरह से संवाद किसानों से बीजेपी कर रही है अपने स्तर पे, उसी तरह से बीजेपी की सरकार भी लगी हुई है कि किस तरह से किसानों को कन्विंस किया जाए। तो अब एक तरफ पार्टी पदाधिकारी और नेता लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचेंगे, धान खरीद केंद्रों पे पहुंचेंगे, किसान वहां पहुंचे हुए हैं अपनी धान बेचने के लिए, तो वहां पे एक अच्छा मौका होगा कन्विंस करने के लिए, और उनकी खरीद को भी देखेंगे कि आखिर क्यों नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ अपने बिल के बारे में भी बताएंगे। तो अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी जिलों में जाएं और 3 दिनों में देखें कि आखिरकार वास्तविक समस्या क्या है। प्रीति, तो इस तरह से योगी सरकार की कोशिश है कि किसान जो है, जो थोड़ी बहुत भी विरोध में नजर आ रहे हैं, वो समर्थन में नजर आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसानों का आंदोलन वैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, पूरब में कम है। तो इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश है किसानों को सरकार की। बिल्कुल, तो जो भी फैसले, जो भी निर्णय है वो प्रशासनिक अमला ही धरातल पर लाता है, तो ऐसे में उसी अमले को